अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़ीज़ अहमद है। तसव्वुर करें आप किसी ऐसी जगह पे मौजूद हों जहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर आया हो या कोई जंगज़दा इलाका हो। आपके पास खाने पीने की जो कोई भी चीज़ मौजूद ना हो या फिर वो अद्वियात जो आपके घर वालों के लिए ज़रूरी हैं वो आपके पास मौजूद ही ना हो। तवील मुद्दत किसी एड सेंटर के बाहर लाइन में लगने के बाद आप वो चीज़ें हासिल करें और घर लेके जाएँ। खाने के बाद आपको एहसास हो कि इनके अंदर या तो कोई ऐसा सब्सटेंस मौजूद था जो आपके घर वालों की सेहत के लिए मुज़र सेहत हो सकता है या फिर उन लोगों की हालत पहले से ज़्यादा बिगड़ सकती है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, दिल के आर्जा या फिर पूरे तरीके से दिमागी तवाज़ुन खो देना। एक नया ग्रुप फाउंड हुआ है जिसका नाम है GHF, गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। ये उस वक्त फाउंड हुआ 9 मई 2025 को ये रजिस्टर्ड हुआ जेनीवा में, और अमेरिका में उसके बाद रजिस्टर्ड हुआ। 21 पता नहीं 22 तारीख को इसराइल ने हर तरीके की फूड ईंधन या हर तरह की कोई भी चीज़ अंदर जाने के लिए ब्लॉकेट कर दिया था, जो कि 10 हफ्ते जारी रहा। 10 हफ्ते का मतलब होता है 2.5 महीने, 2.5 महीने का मतलब होता है 75 दिन। कोई चीज़ ना अंदर गई ना अंदर से बाहर आई। अब जब इस इदारे ने काम करना शुरू किया, और इस इदारे के अंदर लोग कौन हैं, इस इदारे के अंदर जो हैं ज़्यादातर अमरीकी फ़ौजी रिटायर्ड, इजरायली फ़ौजी रिटायर्ड, या वो लोग जो UN में पहले काम कर चुके हैं या एड वर्किंग का काम कर चुके हैं, और वो भी ज़्यादातर वही हैं जो उनकी सोच से मुताबिकत रखते हैं। ये निज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों की जगह लेना चाहता है, जिन्होंने इसराइल की इमदादी कंट्रोल की पॉलिसीज़ को पहले ही मुस्तरद कर दिया। ठीक है, GHF का मंसूबा है कि 4 बड़े मराकज़ खोले जहाँ पे वो खाने पीने की अशिया, अद्वियात और कम्बल जो है लोगों तक पहुँचा सकें, जो कि अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी की निगरानी में होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदाद अदर जो इमदादी कारकुनान हैं उनका रद्द-ए-अमल यह है इसके ऊपर कि भाई, अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार ने कहा है कि इसराइल इमदाद को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इमदादी कारकुनान का कहना है कि ये निज़ाम लाखों लोगों की ज़रूरियात पूरी ही नहीं कर सकते। आप 4 खोलो या 6 खोलो, क्योंकि आप प्राइवेट हो, आपने एक लिमिट तक ही अंदर जाने देना, दूसरे इदारों को आप जाने ही नहीं दे रहे या उनके साथ आप कर ही नहीं रहे। अब आ जाओ मेन खबर की तरफ। पिछले जुम्मे के दिन गज़ा की हुकूमत ने इंकशाफ किया है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से गज़ा ह्यूमैनिटेरियन एड फाउंडेशन जो काम कर रही है, उनके दिए गए आटे के थैलों में से नशाद और अद्वियात मौसूल मिली हैं। अभी तक इस वक्त जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ, 4 से ज़्यादा लोगों की गवाहियाँ और सबूत कलम बंद हो चुके हैं। डॉक्टर खलील माजान का कहना है कि भाई, ये जो हमारा जो वजूद है ना, इसको मिटाने की एक कोशिश है। उन्होंने बहुत हार्श वर्ड इस्तेमाल किए, मैं बहुत सॉर्टेड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। फार्मासिस्ट हैं उमर हम्माद, इन साहब का कहना है कि ये नस्ल कुशी की बदतरीन शक्ल है साहब, बदतरीन शक्ल। GHF को 15 बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ और कानूनी इदारों ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन तंजीमों ने मुतालबा किया कि GHF के तमाम ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन है, फिल फौर मुअत्तल किए जाएँ, क्योंकि ये जंगी जराइम और इंसानियत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्विस हो सकता है। मतलब अभी भी इनको शक है, यकीन नहीं है। GHF जो मरकज़ है, ये प्राइवेट सिक्योरिटी है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ ये लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलते हैं, वहाँ पे अभी तक 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी उस वक्त शहीद कर दिए गए हैं जिस टाइम वो लाइन में लगे हुए थे कि भाई वो खाने पीने की अशिया अपने ले सके। हैरट्स अखबार ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल के फ़ौजी खुद तस्लीम कर चुके हैं कि इन्होंने गैर मुसल्लह शहरियों पर फायरिंग की है और उन्हें हलाक किया है। मतलब अभी मैं क्या बोलूँ, मतलब ये इमदाद के नाम पे इस तरह जुल्म करोगे। अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ हर पैंतरा तुम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है, बमबारी कर ली है, फास्फोरस बम इस्तेमाल कर लिया है, ब्लॉकेट लगा के देख लिया है, अल्लाह जाने और क्या क्या करके देख लिया, जो अभी तक हमें पता ही नहीं है। इसके बाद भी ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत करने की क्या ज़रूरत, जब गज़ा के गयूर अवाम को उनकी जगह से निकालने में नाकाम हो चुके हो पूरे तरीके से। उन लोगों ने जाने का जो ऑप्शन है उससे सरीहन रिजेक्ट करके रख दिया है। वो इस बारे में बात सुनने को या बात करने को ही तैयार नहीं है। तो ये कौन सा हर्बा है यार आखिरी, मतलब वेस्ट कहाँ है, अरब ममालिक कहाँ हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक कहाँ हैं। 7 बिलियन लोग रहते हैं इस दुनिया के अंदर। कल को वहाँ जो बच्चे पैदा होके बड़े होंगे, वो जब ये पढ़ेंगे, उनके सवालों का जवाब या उनसे नज़र कैसे मिला सकते हो यार आप। वेस्ट में तो फिर भी लोग जो है रोडों पे निकल रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर पता नहीं क्या है। आप ना कोई बात कर रहा है, ना किसी अखबार के अंदर, ना किसी टीवी के ऊपर, ना कोई शोर शराबा नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, GHF जैसे जो इदारे हैं, इनके कम से कम गज़ा के लोगों के लिए बात नहीं करनी, इस इदारे के ख़िलाफ़ तो बात कर लो। इसके ऊपर तो आप कम से कम अपने ज़ुबान खोलें। कब तक ये बंद करोगे? मेरी तरफ से इतना ही है भाई, मुझे और नहीं पता कि मैं और क्या बात करूँ इसके ऊपर, या और आपको क्या लिख के सुनाऊँ। ये सारी वो चीज़ें जो मैंने जमा करी हैं या मैंने देखी हैं, मुझे ये बहुत ऑड लगा है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि फ्रेंचेस्का अल्बेनीज़े ख़ातून है, UN के अंदर काम करती हैं।
اٹیلین ہیں یہ خاتون. ان کا کہنا ہے پرسوں ان کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، آج سے کوئی 3 تاریخ پتہ نہیں 4 جولائی کو ان کی ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی. ان کے اندر انہوں نے کہا ہے دنیا کے ہر ملک سے یا ہر اس فورس سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بھائی اپنے جہاز بھیجو، کیونکہ وہاں جو چل رہا ہے ایک تو وہ انسانی المیہ پیدا ہو رہا ہے، دوسرا وہاں کے لوگوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ GHF فاؤنڈیشن والے نہیں پہنچا، اتنی سلیکٹیو چیزیں پہنچا رہے ہیں، اور کھانے پینے کی جو چیزیں وہ دنیا کے ایسے ممالک سے خرید رہے ہیں جہاں بالکل یا تو ایکسپائر ہو گئی ہیں یا پھر وہ پھینکنے والی تھی. یہ اس خاتون کے الفاظ ہے، آپ جا کے چیک کر سکتے ہو. میری طرف سے اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ. خیال کیجیے گا اپنا بھی اور اپنے گھر والوں کا بھی.